हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के 6वें सेमेस्टर में इलेक्टिव सब्जेक्ट में प्लम्बिंग सर्विस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके सिलेबस के बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से चर्चा कर चुके हैं और इसमें कितने चैप्टर हैं, किसमें किसके बारे में अध्ययन करना है, यह भी हम लोग जान गए थे। जिसमें हमने पहला चैप्टर आपको बताया था प्लम्बिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, यानी नलकारी औजार एवं उपकरण। अब इसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्लम्बिंग किसे कहेंगे या प्लम्बिंग क्या होता है, प्लम्बर क्या होता है और इसमें उपकरण कैसे प्रयोग किए जाएंगे। तो प्लम्बिंग एक ऐसी यंत्र या एक ऐसी व्यवस्था है जिससे किसी द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसी माध्यम यानी कि पाइप की जरूरत पड़ती है और इस पाइप की फिटिंग व्यवस्था को ही हम लोग प्लम्बिंग कहते हैं। और इस व्यवस्था को करने वाले को क्या बोलेंगे, तो प्लम्बर बोलते हैं। ठीक, तो द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता पड़ती है या पाइप इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, इस पाइपों को फिटिंग करने की व्यवस्था को क्या कहेंगे, प्लम्बिंग कहेंगे। और जो इस व्यवस्था को करता है उसे प्लम्बर कहा जाता है। अब प्लम्बर को अपने कार्य को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से करने के लिए कुछ औजारों की आवश्यकता पड़ती है। इन औजारों को टूल्स कहा जाता है, प्लम्बिंग टूल्स। प्लम्बर को अपने कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए, ठीक, एक व्यवस्थित तरीके से करने के लिए कुछ औजारों की आवश्यकता पड़ती है और इन्हीं औजारों को हम क्या कहते हैं, तो टूल्स कहते हैं या प्लम्बिंग टूल्स कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में प्लम्बिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, इन सब इंस्ट्रूमेंटों के बारे में ही अध्ययन करेंगे और औजारों के बारे में अध्ययन करेंगे। औजार जो है मुख्य रूप से कितने बार के हैं, 6 प्रकार के हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, तो 6 भागों में बांटा गया है। अब इनके कार्य की पद्धति, यूज करने के प्रकार के आधार पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे हाथ से पकड़ने वाले को हैंड टूल्स कहेंगे, छेदने वाले टूल्स को छेदन औजार या ड्रिलिंग टूल्स कहेंगे, काटने वाले को शेयरिंग या कटिंग टूल्स कहेंगे, पकड़ने वाले को फिक्स या पकड़ने वाले टूल्स कहेंगे हम लोग। इस तरह से अलग अलग टूल्सों का नामकरण किया गया है। और इसके अलावा जो सबसे 6वां है, इसमें अन्य सभी उपकरण या मशीनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से 6 भागों में क्या किया गया है, इसको वर्गीकृत किया गया है। एक एक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसमें किस तरह के टूल्स के बारे में बताया गया है और किसमें कौन कौन से टूल्स मुख्य रूप से आते हैं। तो आइए इसमें हम समझेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं 6। ठीक, तो हम लोगों ने बात किया था कि हमारा जो है टूल्स कितने प्रकार के हैं, 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो अलग अलग उनके कार्य पद्धति के आधार पे, अगर हाथ से प्रयोग करते हैं यानी उनको प्रयोग करने के लिए आपको हाथ के द्वारा क्या दिया जा रहा है, शक्ति दिया जा रहा है या हाथ के इस्तेमाल से, तो ये सारे उपकरण क्या कहलाएंगे, हस्त औजार। जिन उपकरणों को प्रयोग करने के लिए हमें अपने हाथ की मदद लेनी पड़ती है यानी हाथों की सहायता से उसे कार्य किया जाएगा, तो हस्त औजार या हैंड टूल्स कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हथौड़े से किसी भी कार्य करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वार करना पड़ेगा। जैसे आपने पेचकस देखा होगा, स्क्रू ड्राइवर जिसको बोलते हैं, उसको भी यूज करने के लिए आपको अपने हाथों का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। या आपने प्लायर देखा होगा। ये सब हमारा जो है कैसे टूल्स हैं, तो हैंड टूल यानी हस्त औजार है, यानी वो सारे औजार जिनके प्रयोग के लिए हमें अपने हाथों की मदद या हाथों की सहायता से हम कार्य करते हैं, वो हस्त औजार कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा जो भाग होगा इसमें आपका छेदन औजार या ड्रिलिंग टूल्स, यानी वो सारे उपकरण या औजार जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, होल करने के लिए यूज करते हैं या छेद करने के लिए कहीं पे प्रयोग करेंगे। किसी पाइप को फिट करने के लिए उसमें छेद करना है, जिस टूल की सहायता से हम तेल करते हैं उसे हम छेदन औजार या ड्रिलिंग टूल कहते हैं। ड्रिलिंग टूल जैसे आपने ड्रिलिंग मशीन देखा होगा या 22 ब्रेस करके एक उपकरण आता है, ये दोनों उपकरण आपके किसमें आते हैं, तो छेदन औजार या ड्रिलिंग टूल्स में। हमने पहला बात किया हैंड टूल, इसमें 4 से 5 अलग अलग टूल्स एक दूसरे में भी आ सकते हैं।
अगर हमें ड्रिलिंग करने के लिए देखोगे आपने कहीं पे छैनी का भी प्रयोग करते हैं तो वो हस्त औजार में भी आएगा और ड्रिल टूल में भी आएगा। तो आपसे प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि हथौड़े किस तरह का है, तो वहाँ अभी हैंड टूल आएगा तो हैंड टूल ही आपको मारना है। तो ऐसे उदाहरण भी देंगे जिनमें दोनों आएंगे तो आपको बोथ मारना पड़ जाता है। ठीक, तो हमने दो तरह के उपकरण की बात की, हाथ या हस्त औजार हैंड टूल या छेदन औजार ड्रिलिंग टूल। अब हम बात करेंगे तीसरा, अगर किसी चीज को काटना हो या उसमें स्क्रैच करना हो यानी उसमें खरोचना हो, तो इस तरह के उपकरण जिनकी सहायता से हम किसी प्लम्बिंग टूल्स को या प्लम्बिंग साइट पे कट करने के लिए प्रयोग करें या पाइपों को काटने के लिए प्रयोग करें या उनमें स्क्रैच यानी खरोचने के लिए प्रयोग करें, तो वो सारे उपकरण कर्तन या खरोचनी औजार के अंतर्गत आते हैं। जैसे हेक्सा आपने सुना होगा, आरी सुना होगा, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके कटिंग टूल्स में आते हैं या खरोचने के औजार में आते हैं। इसमें अलग अलग औजार आपको देखने को मिलेंगे कटिंग करने के लिए या खरीदने के लिए। ठीक, जैसे आरी, छैनी, रैती, ये सब फाइलिंग करने के लिए, या स्क्रैपर भी आता है, आपने देखा होगा। तो जब अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इन औजारों के बारे में तो हम सारे उपकरणों को आपको दिखाएंगे। ड्रिलिंग मशीन क्या है, हैंड टूल्स में जो आ रहे हैं, या आरी किसको कहेंगे, हेक्सा किसको कहेंगे, या फाइल रेती किसको कहेंगे। ठीक, तो हमने तीन उपकरणों के बारे में पढ़ा, हाथ टूल और छेदने वाले औजार या कर्तन। ठीक, इंग्लिश में बोले तो हैंड टूल, ड्रिलिंग टूल्स और कटिंग या स्क्रैपिंग टूल्स। अब चौथा हमने मेजरिंग टूल्स, क्योंकि पाइप फिटिंग हमको करना है तो पाइप को नापना भी तो पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि एक ही पाइप से पूरी लेंथ तक हम पाइप फिटिंग कर दें या एक में ही सारे काम हो जाए। हमें अलग अलग जगहों को बेंड करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ता है, उनकी दिशा को बदलना पड़ता है। तो इन सब के लिए हमें नापने की भी जरूरत पड़ती है। तो जब हम ऐसे उपकरण जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, मापते हैं या दूरियां नापते हैं, लंबाइयों को नापने का प्रयास करते हैं, वो सारे उपकरण मेजरिंग उपकरण में आते हैं। ऐसे उपकरण जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसमें जैसे माइक्रोमीटर हो गया, इन सब की सहायता, या वर्नियर आपने सुना होगा या वर्नियर जानते हैं, वर्नियर की सहायता से हम क्या करते हैं, मापते हैं। तो ये सारे उपकरण हमारे क्या कहलाएंगे, मेजरिंग टूल्स, यानी मापन औजार या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे अगले में जो सोल्डरिंग या हिंदी में बोले तो टाकागिरी औजार। ठीक, सोल्डरिंग टूल। तो सोल्डरिंग टूल्स या टाकागिरी औजार का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें दो पाइपों को या दो उपकरणों को एक साथ क्या करना हो, जोड़ना हो। तो जोड़ने के लिए जब हम यूज करते हैं जिन सभी उपकरणों को, उन्हें हम टाकागिरी औजार, आपने टाका सुना होगा कि चोट लग जाता है तो टाका लगाया जाता है। ठीक, टाका मारा जाता है या टाका लगाया जाता है। तो यहाँ टाकागिरी से आपको समझना है कि दो पाइपों को जब जोड़ना होगा तो जिन उपकरणों को, जिन सामानों की आवश्यकता पड़ेगी, उन सारे सामानों को हम क्या कहेंगे, टाकागिरी औजार या सोल्डरिंग टूल्स या इंस्ट्रूमेंट हम कहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो इनके अंतर्गत नहीं आते हैं और बड़े होते हैं। जैसे कि आपने वर्कशॉप में अपने देखा होगा वाइस वर्षा, जिसमें हमने किसको, जाप को फंसा के और कार्य को हम करते हैं। ये इस तरह के उपकरण हो गए, या बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन हो गई या सरफेस फिनिशिंग मशीन होगी, ये सारे मशीनें हमारे बड़े उपकरण या फ्लोर इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। तो हमने आज चैप्टर फर्स्ट टूल्स इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या पढ़ा, तो औजार। औजार क्यों प्रयोग करते हैं, तो प्लम्बर जो है अपने कार्य को अच्छी तरह से, उसमें कोई त्रुटि ना आए और बेहतरीन यानी अधिक अच्छा कार्य कर सके, इसलिए औजार की आवश्यकता पड़ती है। इन औजारों को मुख्य रूप से 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे उपकरण जिनका प्रयोग हम हाथ के द्वारा करते हैं या उनको हाथों की सहायता से कार्य करते हैं, वो सारे उपकरण हस्त औजार या हैंड टूल कहलाते हैं। ऐसे सारे उपकरण जिनका प्रयोग हम छिद्र करने के लिए करते हैं, वो छेदन औजार या ड्रिलिंग टूल कहलाते हैं। ऐसे सारे उपकरण जिनकी सहायता से हम किसी उपकरण को काटने या उसमें चिन्हित करने या छिद्र करने
या खरोचने के लिए प्रयोग करेंगे उसको स्क्रैप टूल, और काटने के लिए करेंगे तो कटिंग टूल। कटिंग टूल जैसे आरी हो गया, हेक्सा हो गया, या स्क्रैप में स्क्रैपर आता है, या आरी या फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इनको मापने के लिए, इनकी लेंथ को या इनके डाया को प्राप्त करने के लिए जिन उपकरणों का मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा उन्हें मापन उपकरण या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि वर्नियर सुने होंगे, माइक्रोमीटर, ये सारे उपकरण हमारा मापन उपकरण में आते हैं। ये साथ ही हम इन पाइपों को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक दिशा से दूसरे स्थान में मोड़ने के लिए, इनके बीच लीक ना हो जाए, लीकेज को रोकने के लिए इन्हें जोड़ना पड़ता है। वाटर प्रूफिंग लीकेज बनाने के लिए इन्हें जोड़ते हैं। इन जोड़ में जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उन्हें सोल्डरिंग टूल्स या इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और ये बहुत बड़े होते हैं, अलग अलग स्थानों को अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। उन सारे उपकरणों को बड़े उपकरण के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे वाइस वर्सा, बड़ी ड्रिलिंग मशीन इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमने आज के सेशन में औजार यानी उपकरण के बारे में पढ़ा। अब कल हम लोग एक एक के बारे में पूरी तरह से डिटेल समझेंगे कि हर औजार में कौन कौन से उपकरण आते हैं और किन का यूज कब किया जाता है। जैसे आपने हथौड़ा या हैमर सुना होगा, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। बाल पिन होता है, क्रॉस पिन होता है, या डायरेक्ट या सीधा पिन होता है। तो इनका कब कहाँ यूज किया जाएगा। छेद अन्य औजार में भी दो हमने बताया, ड्रिलिंग या 20-22 करके आता है। इसी तरह कर्तन में अलग अलग उपकरण कब किसका कहाँ यूज होगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू क्लास।